दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ खास कॉम्पिटिशन की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों हम सभी दोस्त हमारे YouTube चैनल केसी शो 786 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आप सभी दोस्तों को नए नए वीडियो अपडेट होते रहे। दोस्तों आज मैं कुछ खास कंपटीशन की बातें करने जा रहा हूँ, इसलिए आप सभी दोस्त हमारे चैनल से अंत तक जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑफ द नंबर। दोस्तों यहाँ मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर, छोटे छोटे प्रश्न, उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे देगा एक संख्या 27 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है, तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक ट्रिक्स काम में लेनी है, जो हर प्रश्न में आपको काम आएगी। जितना अधिक उतना कम दे रखा हो, तो आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। यहाँ पे आप 72 और 27 को जोड़कर 2 का भाग दे गए। 99 में आप सभी दोस्त भाग देंगे, 2 को 8, 18, हमें मिलेगा वह संख्या 49.5 होगी। 49.5 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कई बार आपको प्रश्न दे देगा 100 से 1000 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भाई देखो, कभी भी x से n तक की संख्याओं का योगफल मुझे इसके लिए आप सूत्र काम में लोगे। प्रथम पद प्लस अंतिम पद और अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1 बटे में आपको 2 करना है। भाई यहाँ पे 100 में आप 1000 जोड़ोगे
और 1000 में से आप 100 घटाकर 1 जोड़कर आप लोग 2 का भाग दोगे। दोस्तों यहाँ 1100 इसमें से घटाएंगे तो 900, अब 900 में जोड़ेंगे तो 1 और 2 का भाग देंगे। 2 पंचो 10, 2 पंचो 10, इसको आप इससे गुणा करोगे तो आपके पास 55 एकम 55 हो जाएगा। 55 नाम 495 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी संख्याओं का क्वेश्चन हल करना है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको आपत्ति नहीं। अब ये तो भाई मैंने बीच में से उठाकर पूछा है, यहाँ पे आपसे कई बार शुरू से भी तो क्वेश्चन पूरा हो जाता है ना, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके 1 से 100 तक की प्राकृत या इसे क्रमागत या फिर सतत संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? दोस्तों प्राकृत, क्रमागत और सतत संख्याओं का योगफल मुझे तो इसके लिए आपको सूत्र लगाना है n गुणा n+1/2। n बराबर अंतिम मान रखना है दोस्तों। n की वैल्यू इधर रख देता हूँ कि n बराबर भाई आपको अंतिम मान रखना है। अंतिम वैल्यू जो होगी उसे आप रखोगे। n यहाँ पे 100 है, 100 में आप 1 जोड़ोगे 101 होगा और 2 का भाग देंगे। ये आपका 50 का घट जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से आप प्राकृत संख्याओं का और क्रमागत संख्याओं का और सतत संख्याओं का योगफल कंफर्म कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दे देगा, यही मान लो कि यहाँ पे प्राकृत तो हो गया, क्रमागत हो गया, और आपसे कहते कि बताओ शतक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा यदि 1 से n तक की सम संख्याओं का योगफल मुझे। तो इसके लिए आप सूत्र काम में लोगे n² + n। लेकिन दोस्तों n की वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, उसमें आपको जितनी बार रखनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे 100 तक संख्या है तो 50 तक विषम और 50 तक सम होंगी ना, और जब सम होंगी तो यहाँ पे आप 50 का वर्ग करके और उसमें आपको 50 ही जोड़ना है। वर्ग में 1 0 की 2 0, 2 0 की 4 0, 4 0 की 8 0, 8 0 की 16 0। हमारे प्रश्न में 1 0 है तो हम 2 0 कर देंगे। 5 का वर्ग 25 है, इसमें आप 50 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25 50। यही तो आंसर होगा ना आपका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि कभी भी आपको कोई भी संख्याओं का योगफल कंफर्म करने की बात आए तो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल, ये क्वेश्चन बन गया।
तो आपसे यहाँ पे पूछे कि भाई 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपको। तो आपको बताना है यहाँ पे 1 से n तक की विषम संख्याओं का योगफल मुझे, तो इसके लिए आप सूत्र लगाओगे एन स्क्वायर। लेकिन दोस्तों एन की वैल्यू यहाँ भी जितनी बार रखना है, जितनी बार, भाई कितनी बार, 50 बार ना, तो फिर 50 का वर्ग कर दो, और 50 का वर्ग करोगे तो आपका 2500 होगा। ये आपका आंसर होगा। ये विषम संख्याओं का योगफल है। कभी भी आपको विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो आप इस तरीके से एन स्क्वायर का सूत्र लगाकर कंफर्म करोगे। एन की वैल्यू यहाँ पे जितनी बार रखनी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको आगे बताऊँ, 1 से 100 तक की संख्याओं की, 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो देखो भाई, ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी आता है एग्जाम में। कैसे दे देगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, और फिर आपको दे देगा टोटल डाल के 99 का वर्ग और 100 का वर्ग का मान क्या होगा। दोनों प्रश्नों का दोस्तों मतलब तो एक ही है कि यहाँ पे भी अपने अपर को वर्गों का योगफल करना है और यहाँ पे भी अपर को वर्गों का योगफल करना है। तो भाई वर्गों का योगफल कैसे करोगे, वर्गों का योगफल, यदि आपको वर्गों का योगफल करना है तो इसके लिए सूत्र लगाओगे n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बटे में आप 6 कर दोगे। n का मान यहाँ पे भी अंतिम मान रखोगे, n बराबर वैल्यू रखोगे इसका अंतिम पद। अंतिम पद हमारे पास क्या है, 100। तो आप 100 में 1 जोड़ोगे, 101 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे 201 हो जाएगा, और इसमें 6 का भाग देंगे। दोस्तों ये संख्या 2 से आती है, 2 दिया 6, 2 पंचो 10, 3 6 18, 3 7 21। मैं इसको इससे गुणा कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 67 67। इसको हम 50 से गुणा करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। भाई देखो इधर 0, 7 पंचो 35, 6 पंचो 30 और 3 7 पंचो 35 38 और 3 33। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप वर्गों का योगफल निकाल सकते हो। सभी दोस्त एक बार फिर से सूत्र को कंफर्म कर ले, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बटे में आपका कर दे 6। इस तरीके से फिर n के मान यहाँ पे अंतिम पद रखना है। अंतिम पद रख के जो भी आपको हल करने के बाद आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये भी आपको एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है 1 से 1000 तक की संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का दूसरा अनुमान भी हो सकता है, जैसे 1 का क्यूब बाई 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और डॉट डॉट डाल के आपको दे देगा यहाँ पे 99 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब का मान क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों का मतलब भी एक है। मैं जनरली चर्चा करूँ आप लोगों का। दोस्तों इसका यदि आपको घनों का योगफल करना है, घनों का योगफल आपको निकालना हो, तो इसके लिए आप सूत्र लगाओगे n इंटू एन प्लस 1
बटे 2 का होल स्क्वायर करना है। n बराबर यहाँ पे भी आपका अंतिम मान रहेगा, n की वैल्यू अंतिम मान रखना है। भाई अंतिम मान हमारे पास कितना है, 1000 है। यहाँ पे 1000 तक लिया है मैंने, तो 1000 तक ले लेते हैं अपन। तो भाई 1000 गुणा 1001/2 का हमें क्या करना है, वर्ग। इसे हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 500 बार कट जाएगा। इसको आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 500 का वर्ग करना है। दोस्तों वर्ग का तो मैं कई बार बोलता रहता हूँ, फिर ये 1 जीरो की 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो कितनी जीरो करोगे, 4। अब 5005 का दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ आपको, फिर 5005 को आप सिंपल किस तरीके से गुणा करोगे, तो इस तरीके से यहाँ पे गुणा करना है आपको। भाई संख्या कितनी अधिक है, 5। ये संख्या कितनी अधिक है, 5। 5 25, 1000 पे है तो हम 3 अंक बनाएंगे। इस 5 में आप 5 को जोड़ोगे तो ये 5010 हो जाएगा। यदि संख्या 5 के आसपास है तो आप 5 से गुणा करोगे, 4 के आसपास हो तो 4 से गुणा करोगे, 9 के आसपास। हमारी संख्या 5 के आसपास है तो हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 0 50 25। दोस्तों इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे ये 250 500 और 25 ये तुम्हारा आंसर होगा। इस तरीके से आप योगफल निकाल सकते हो। अब मैं आगे बात करूँ भाई आगे कॉम्पिटिशन में, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार बात करूँ कि भाई घनों का योगफल कैसे कंफर्म करना है, तो आपको सूत्र कंफर्म करना है कि प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है उसका आप वर्ग कर दो, आपको घनों का योगफल ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। और ये है n × n + 1/2 का आपका वर्ग करना है, चाहे आपको कितनी भी संख्याएं क्यों नहीं पूछे, आप मेरे हिसाब से आपको आपत्ति नहीं आएगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर सिंपल सी नंबरों की प्रॉब्लम्स हैं आपको, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2 संख्याओं का योगफल 85 है, उनका अंतर 5 हो। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न करता है। एक तो ये आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है कि भाई बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दूसरा प्रश्न करेगा कि बताओ मुझे सबसे छोटी संख्या क्या होगी। और तीसरा प्रश्न दोनों संख्याओं का कई बार तो कॉम्पिटिशन में एसएससी के अंदर गुणनफल भी पूछा है। आपको यदि सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो आप इसके लिए सूत्र काम में लोगे या ट्रिक्स काम में लोगे। यहाँ पे योगफल प्लस अंतर बटे में आप 2 कर लोगे। यदि ये छोटी संख्या पूछता है तो आप लगाओगे योगफल माइनस अंतर बटे में आपको 2 करना है। और यदि ये गुणनफल पूछता है तो आप सूत्र लगाओगे यहाँ पे योगफल प्लस अंतर योगफल माइनस अंतर, यहाँ पे बटे में आप 4 करोगे। इन क्वेश्चंस को अपन सीख लेते हैं। यहाँ पे आप 85 में आप 5 जोड़ोगे और पूरा भाग दोगे, तो भाई 90 में हम 2 भाग देंगे तो हमारे पास संख्या 45 आएगी। मैं कहूँ कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 45। छोटी संख्या कंफर्म करोगे तो 85 में से 5 घटाओगे, 2 का भाग दोगे। यहाँ पे 80 में आप 2 का भाग दोगे तो सभी के आंसर कितना आएगा, 40। थोड़ा हम आगे बढ़ाए तो यहाँ पे आप प्रश्न सॉल्व करोगे। तो दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हल कर देता हूँ। यहाँ पे इनको हटा देते हैं, इनको तो अब आप समझ गए होंगे भी। मैं आपसे कहूँ वो संख्या क्या होगी, तो एक संख्या 45 होगी तो दूसरी क्या होगी, 40। यदि मैं कहूँ बड़ी संख्या क्या होगी तो आप मुझे बताओगे कि भाई योगफल प्लस अंतर बटे 2। मैं कहूँ कि यहाँ पे छोटी संख्या क्या होगी तो आप बताओगे योगफल माइनस अंतर बटे 2। और इन दोनों को हम इस तरीके से हल करेंगे। अब मैंने तीसरा क्वेश्चन जो आप यहाँ पे हल किया है या मैंने आपसे पुटअप किया है वो है मेरा यहाँ पे कि बताओ उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल के लिए दोस्तों आपको योगफल प्लस अंतर योगफल माइनस अंतर बटे में 4 आंबे लेना है। तो यहाँ पे आप 85 में 5 जोड़ दोगे और
85 में से 5 घटा दोगे और किसका भाग दोगे 4 का। भाई 90 गुणा 80 बटे क्या कर दोगे 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 1800। मैं आपसे कहूँगी भी आंसर क्या होगा तो आप बताओगे 1800। इस तरीके से ये प्रश्न का जवाब देना है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं को, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे। इस तरीके का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अब दोस्तों मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 से 100 तक की संख्याओं का आप परस्पर गुणा करते हो तो आपका तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से करना है इस क्वेश्चन को हल। आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे कि भाई 100 के अंदर आप पहले 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग लेना है तो 5 दूनी 10, यानी आपके पास 20 आ रहा है, ये भाग चल जाएगा। दोस्तों इसका नाम आप भाजक रखोगे, इसका नाम भागफल रखोगे कि आपका भाज्य है। ये जो भागफल है ये भाजक से कम नहीं होता है, तब तक आप ऐसी प्रक्रिया करोगे। जैसे मैं 20 में फिर 5 का भाग दूंगा, 5 चौको 20, तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग है। और दोस्तों ये भाजक से कम पड़ गया है तो अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे। 20 प्लस 4 बराबर आप बता दोगे 24, यानी अंत में कितनी शून्यों की संख्या होगी 24। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिशन में आए। फिर मैं एक बार एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखो मैं आपसे अभी कहता था कि बताओ 1 से 11 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। ये भी तो क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं आप लोगों से। ये कॉम्पिटिशन में आ सकता है, एसएससी में आ जाए कई बार, या फिर आपके मनपाल प्रोडक्शन में आ जाए। तो मैंने अभी बताया था कि 1000 के अंदर आप किसका भाग दोगे 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10, ये आपके पास 1000 आ जाएगा। यहाँ पे जीरो बहुत ज़्यादा है संख्या, तो फिर मैंने कहा 200 में आप फिर 5 का भाग दो, 5 चौको 20, यहाँ पे 5 चौको 20 हो गए और ये आपका 200 है। अभी भी दोस्तों ज़्यादा है तो फिर आप 40 में भाग दो ना, यहाँ पे 5 का, और 5 8 40। फिर यहाँ पे आपके पास अभी भी संख्या तो ज़्यादा है, तो दोस्तों फिर इसमें 5 का 5 1 कम, 5 से इस पर चाहे कुछ भी बचे उससे मतलब नहीं है। अब कम पड़ गई संख्या तो हमें जोड़ना है यहाँ पे 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 249। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन, इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और मैं नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट्स मारिए, और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन करें और लाइक करें, और जिन्होंने अभी हमारे दोस्त किसी भी नए दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइबर करें। केसी सोगुन 786 दोस्तों हमारा चैनल है, केसी सोगुन 786, इसे जरूर सब्सक्राइबर करें, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो कॉम्पिटिशन के बताता रहूँगा। धन्यवाद।